हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज। आज का टॉपिक है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर 1916 में बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, इनके सेशंस हुए लखनऊ में। बोथ पार्टीज जो है उन्होंने सेपरेट रेजोल्यूशन को पास किया। ठीक है, दोनों पार्टी का अलग अलग रेजोल्यूशन आया ऑन डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स and agree किया on a pact to work together in a political field on a common program। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पार्टीज ने रेजोल्यूशन दिया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड है और हम ये पैक्ट पे अग्री करते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे और पॉलिटिकल फील्ड पे कॉमन प्रोग्राम पे। इसको लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग प्रोग्राम कहा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार ये प्रेसिडेंट थी इस कांग्रेस किसके सेशन की। ठीक है, आपसे पूछेगा लखनऊ पैक्ट जब हुआ तो कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, तो इट वाज अंबिका चरण मजूमदार। As a result, they together released 19 bulletins to give a positive direction to the contemporary political scenario। तो इन्होंने क्या किया, 19 bulletins निकाले जिसमें इन्होंने डायरेक्शन बताया कि क्या हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो अब होगा। लखनऊ सेशन बहुत सिग्निफिकेंट है दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट, द एक्सट्रीमिस्ट हु वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कांग्रेस 9 years ago 1907 जब सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें इनको निकाल दिया गया था कांग्रेस से, वो फिर से कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं। सेकेंडली, एक पैक्ट था ये कांग्रेस और लीग के बीच में। देन एनी बेसेंट एंड तिलक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस। ऑन द अदर हैंड, जो जिन्ना और तिलक के एफर्ट थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कांग्रेस और लीग के पैक्ट के लिए। देन द पीरियड फ्रॉम 1916 से 1922 ये टाइम था कंसेंसस का बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। ठीक है, इस टाइम पे दोनों आपस में कंसेंसस कर चुके थे। लखनऊ पैक्ट वॉज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट। मुस्लिम लीग बिसाइड दिस पैक्ट इसकी खुद की एक आइडेंटिटी थी एंड एडवोकेट करती है मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए वेर एवर पॉसिबल। बोथ लीग एंड कांग्रेस ये एक साथ थे 1922 तक। ठीक है, देन क्वेश्चंस देखिए। दिसंबर 1916 में बोथ आईएनसी एंड इंडियन मुस्लिम लीग के सेशंस हुए थे। कहाँ पे हुए थे सेशंस, बोल रहे अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद या लाहौर। तो आपने पढ़ा लखनऊ सेशन हुआ था। ठीक है, देन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड्स अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो था लखनऊ पैक्ट 1916 का। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जो थी वो जनरेट हुई थी मुस्लिम्स के बीच में फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड तुर्की। ठीक है, मतलब काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी इस टाइम पे, जिसकी वजह से एक वे ओपन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के यूनिटी के लिए। बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड सेशंस एट लखनऊ 1916 में। ये जो मीटिंग थी had settled the details of an agreement, ठीक है, on the composition of the legislature। तो भाई लेजिस्लेचर में क्या कॉम्पोजिशन होगा, कितने लोग क्या होंगे, वो सब इसमें बताया गया। एंड क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो दोनों कम्युनिटीज को अलाउ करा जाएगा। देन अग्रीमेंट कंफर्म करा गया था एनुअल सेशंस के द्वारा जो कांग्रेस के हुए थे एंड लीग के हुए थे लखनऊ में 29 एंड 31 दिसंबर को 1916 में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कांग्रेस का 29 को हुआ, लीग का 31 को हुआ। देन कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस कंट्री के लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीक हो जाती है, मतलब ये वीक करती है ब्रिटिश के एटीट्यूड को। 1916 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी अनाउंस किया जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस, इन्होंने बोला हम गवर्नमेंट में इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे कि ये इंक्रीज करा जाएगा। और देयर वाज टू बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। इन्होंने कहा कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनका डेवलपमेंट करेंगे। सरोजनी नायडू डिस्क्राइब करती हैं जिन्ना को कि ये चीफ आर्किटेक्ट थे लखनऊ पैक्ट के विद द टाइटल कि ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सरोजनी नायडू ने किसको एम्बेसडर बोला हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, तो इट वाज जिन्ना। देन लखनऊ सेशन जो है आईएनसी का जो कि 1916 में हुआ था वो प्रेसाइड ओवर हुआ था किसके द्वारा, तो अभी मैंने आपको बताया था अंबिका चरण मजूमदार थी। ठीक है, एसी मजूमदार। एनी बेसेंट नहीं है, मोतीलाल नेहरू भी नहीं है, लाला लाजपत राय भी नहीं है। 1916 में एसी मजूमदार प्रेसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन जहां पे फेमस लखनऊ पैक्ट को साइन करा गया था।
फिर बोला गया है लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आया कब आया था, तो 1913, 15, 14 या 16, तो 1916 है आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलिएशन, ये ऑफ रिकॉन्सिलिएशन होगा और लिखा है ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो हमने पढ़ा था कि चीफ आर्किटेक्ट की बात हो रही है, बोला जा रहा है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो इन्होंने आंसर एनी बेसेंट मार्क किया है। देखिए आंसर एनी बेसेंट क्यों है वो रीड करते हैं। 1916 में लखनऊ सेशन आईएनसी का प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, ये रिमार्केबल था दो विजन्स में। फर्स्ट तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो आईएनसी से एविक्ट हो गए थे सिंस 9 इयर्स, वो री एंटर करते हैं कांग्रेस में। और सेकंड अग्रीमेंट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। बोथ एनी बेसेंट एंड तिलक ने अपना बेस्ट ट्राई किया था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विद द मॉडरेट्स, ताकि वो रीस्टैब्लिश कर सके यूनिटी विद इन द कांग्रेस बाय टेकिंग द एक्सट्रीमिस्ट बैक इनटू कांग्रेस। और इनके एफर्ट्स डिलीवर करते हैं सक्सेस, एंड एट द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस 1915 में ये डिसाइड किया गया था कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलाउ किए जाएंगे कि वो कांग्रेस को रिजॉइन कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एंड तिलक जो है मेन आर्किटेक्ट थे लखनऊ पैक्ट के। देखिए इसमें ना इन्होंने आंसर एनी बेसेंट लिखा है और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तिलक के आंसर, हम पीछे भी तिलक ही पढ़कर आए हैं, तो ये यहाँ पे गलत है, इसको बी कर लीजिए। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है बुक में थोड़ा सा। ओके, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु मेड द अग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने अग्रीमेंट करवाया था लीग और कांग्रेस के बीच में। देन विच इम्प्लीकेशन वॉज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड था मुस्लिम लीग का कि वो एक्सेप्ट हुआ, टेम्परेरी मर्जर हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, या एक मुस्लिम पर्सन इलेक्ट किया जाएगा एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, या नन ऑफ द अबव? तो इसमें था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे ना वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे। देन लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस एक्सेप्ट करता है डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए, जो कि ग्रेट अचीवमेंट था मुस्लिम लीग के लिए, बट दिस डिमांड वाज स्टिल अपोज्ड बाय सम लीडर्स इन द कांग्रेस। देन कांग्रेस ने पहली बार एक्सेप्ट किया सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फॉर द मुस्लिम्स इन द ईयर, तो अभी पढ़ा 1916। ठीक है, 1916 में किया गया था। देन ईयर्स इसमें 31, 32 दिए हैं। ठीक है, विच इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स पीरियड ऑफ यूनानिमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? तो इसमें बोला गया 1906 से 11, 17 से 21, 16 से 22, 40 से 46, तो ये है आपका 16 से 22 का टाइम पीरियड। देन 1916 से 22 एक पीरियड था यूनानिमिटी का आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। लखनऊ पैक्ट ओनली टेम्परेरी अरेंजमेंट था। डिस्पाइट दिस पैक्ट मुस्लिम लीग मेंटेन करता है अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड एडवोकेट करता है सेपरेट पॉलिटिकल राइट फॉर मुस्लिम्स। बोथ पार्टीज जो है जॉइंटली एक्ट करती हैं टू दिस पैक्ट टिल 1922, बट ये जो पैक्ट था डिसॉल्व कर गया था विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड लीग ने ऑप्ट किया इट्स ओल्ड आइडियोलॉजी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916 के बारे में बोल रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। इसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये प्रेसिडेंट थी, तो पहला ही वाला गलत हो गया ना, ये करेक्ट नहीं है। मतलब बाकी के जो है ये क्या है, करेक्ट है, कि पहले का इनकरेक्ट था। इस सेशन में रीयूनियन हुआ बिटवीन लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो स्टैब्लिश हुआ। महात्मा गांधी अपराइज हुए थे ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट्स ऑफ चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम। देन नन ऑफ द अबव, तो आंसर है एसी मजूमदार प्रेसिडेंट थी इसकी 1916 के सेशन की, यहाँ पे लिखा है नहीं थी, तो वो गलत है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी? इसमें महात्मा गांधी वाज अप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण पेजेंट, तो बोल रहे बनारस सेशन 1905 का, कलकत्ता सेशन 1906 का, सूरत सेशन 1907 का, या लखनऊ सेशन 1916 का? तो किस सेशन में इनको चंपारण पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगा? तो ये था लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन 1916 में राजकुमार शुक्ला अप्राइज करते हैं प्रॉब्लम्स चंपारण पेजेंट्स की महात्मा गांधी को, वो बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इतना ही है चैप्टर। दिस इज ओवर, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।